हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बिटकॉइन ने जो मूव लिया है या क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने जो मूव दिखाया है पिछले 3-4 दिनों के अंदर, शायद भूल ही गए थे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग 10,000 को वेट कर रहे थे, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट करते हो हम वही आपको सिखाते हैं। जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना, मार्केट या जो ये मैन्युपुलेटर्स होते हैं या जो इस मार्केट को चलाते हैं वो उसका उल्टा करते हैं। हर कोई वेट कर रहा था कि 10,000 आएगा। 320 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर देखने को मिली है। आप खुद डिसाइड कीजिए कि यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपके पास पेशेंस है तो इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप जीत सकते हो, इस मार्केट के अंदर जीत सकते हो। लेकिन अगर आप सुबह शाम देखकर अपने हाथ पैर फुलाओगे तो कोई भी इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आज तक कमा नहीं पाया है। तो आप किस खेत की मूली हो। लेकिन जो लोग यहाँ पे टिके हुए हैं इतना कुछ होने के बाद में भी, आप सच्चे योद्धा हो, आप इस मार्केट के हीरे हो। तो आप सबके लिए सबसे पहले मेरी तरफ से एक लाइक। दोस्तों, ये पंप तो हमने देखा, 16,000 से सीधा 21,000 डॉलर की उछाल, जनवरी के अंदर 25% से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ना। अब थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा होगा अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अजीब लग रहा होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भैया बिटकॉइन का अगला लेवल क्या। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, चलो बिटकॉइन की वजह से ही दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें 10-20% की जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्चुअल में ऑल्ट सीजन कब आ सकता है या ऑल्ट कॉइन्स कब पंप करेंगे, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है जो आप सबके मन के अंदर होगा। और इन दोनों सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा। और 2-4 ऑल्ट कॉइन्स, इथीरियम, डॉज, शिबा और मैटिक को लेके भी मैं बात करूंगा। बहुत सारे लोग एआई को लेके भी हमसे पूछ रहे हैं, तो एआई के लिए हमने लिस्ट बनाई थी और उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर कॉइन्स ने 2x 3x का प्रॉफिट अभी तक दे दिया है। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और दूसरे कॉइन्स के ऊपर भी हम वर्किंग कर रहे हैं, जल्दी उसको भी शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में कि आने वाले टाइम के अंदर क्या, कहाँ तक ये जा सकता है, कहाँ इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, उससे पहले सबसे बड़ा सवाल कि भैया बिटकॉइन तो चलो पंप कर रहा है, लेकिन हम तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हैं। ज़्यादातर लोग ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए ना। मेन जो ऑल्ट कॉइन्स है कब एक्सप्लोर करेंगे, कब जो है ऑल्ट सीजन एक बड़ा देखने को मिल सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका एक सिंपल सा जवाब है और एक चार्ट मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, शायद वो आपको थोड़ा क्लैरिटी दे पाए। बिटकॉइन के अंदर $5,000 का पंप, यानी कि आप कह लीजिए 20-25% बिटकॉइन का बढ़ना, वो पैसा नया आया होगा तभी तो बढ़ा होगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, $1 ट्रिलियन की मार्केट दोबारा पहुंच गई है तो पैसा नया आया है। अब बिटकॉइन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, पाथ टू ऑल्ट सीजन का अगर देखते हैं तो सबसे पहले पैसा आता है बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन ग्रो करता है, फिर वहाँ थोड़ा स्टेबल होता है। तो 20-21 हज़ार डॉलर के ऊपर ये चल रहा है। और यहाँ पर क्या अगला होता है इसका लेवल और कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी वो तो मैं बताऊँगा ही। लेकिन यहाँ पर नया पैसा जब बिटकॉइन के अंदर आता है तो ऑल्ट कॉइन्स दोबारा से वेट एंड वॉच की सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं, या आप कह लीजिए बिटकॉइन की फॉर्म में ग्रो नहीं करते हैं। असली खेल होगा जब बिटकॉइन की फॉर्म में ग्रो करेंगे। बिटकॉइन 10% बढ़ा हुआ है तो ऑल्ट कॉइन भी 10-12-15% हमें बढ़े हुए दिख रहे हैं बस। बिटकॉइन के बाद में जब बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होता है उसके बाद इथीरियम के अंदर पैसा आता है। अब इथीरियम के बिटकॉइन के पेयर में देखोगे तो नहीं बढ़ा है, बस बिटकॉइन जितना बढ़ा है इथीरियम भी उतना ही बढ़ता दिख रहा है। तो हमें इथीरियम अगला जो है एक्सप्लोर करता दिख सकता है और वो कहाँ टारगेट जा सकता है वो भी मैं बताऊंगा। इथीरियम के बाद में जो बड़े लार्ज कैप कॉइन्स होते हैं, जो हमें इथीरियम भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो उनके अंदर पैसा आता है, फ्लो करता है नीचे, नया पैसा उसके अंदर आता है। बड़े कॉइन्स जैसे हो गए डॉट हो गया, लिंक हो गया, आपका बीएनबी हो गया, ये सारे जो टॉप 10 टॉप 50 कॉइन्स हैं उनके अंदर। और असली खेल तब होता है जब यहाँ पर लार्ज कैप के बाद में जब उनके अंदर पंप दिखता है, तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो बहुत सारे लोग छोटे छोटे ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं, वो भी एक्सप्लोर करते हैं। 10x 5x 50x ऐसे ऐसे चले जाते हैं। तो ये एक पाथ टू ऑल्ट सीजन है। लेकिन अगर हम चाहते हैं बहुत ज़्यादा पंप देखना तो उसका एक साइकिल होता है, उसका हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। अब वो साइकिल क्या कहता है,
जैसे कि हमने आपको बताया बिटकॉइन की हाल्विंग जो होती है ना, ये भी आपको चार्ट में दिख रहा होगा। बिटकॉइन की हाल्विंग की अगर कंसीडरेशन करते हैं तो उससे 1 साल पहले तक हमें बॉटम देखने को मिलता है, जो हम शायद देख चुके हैं $15,000 के आसपास, और उसके अंदर एक मिनी बुल रन देखने को मिलता है, और शायद हम वही इस टाइम पे देख रहे हैं। और इसके अंदर 100, 150, 200% की ग्रोथ, जैसा कि हमने पुरानी वीडियो के अंदर बताया आपको, तो देखने को मिल सकती है। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हमें 2-3x का रिटर्न मिल सकता है। और यहाँ पर अगर हम 10x 50x की बात करें तो भैया उसके लिए तो आपको बिटकॉइन की हाल्विंग जो अब होने वाली है अप्रैल या मई के अंदर 2024 में, उसके 1-1.5 साल का वेट करना पड़ेगा। अब ये चार्ट क्या कहता है जो मैं आपके साथ में यहाँ शेयर कर रहा हूँ, एक और चार्ट 2015 से 2017 की बुल मार्केट जो रही थी अपना बॉटम बनाने के बाद, वो लगभग 1064 दिन रहे, और फिर बेयर मार्केट रही हमारी 2017 से 2018, 364 दिन के कंसिडरेशन ले रहे हैं। अब 2018 से 2021 हमने सिंपल बार लिए हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप ये ध्यान रखिएगा, ये 2-4 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन अमूमन ये ट्रेंड चलता है कि 2018 से 2021 की बात करते हैं, 164 दिन का दोबारा से हमने एक रैली देखी बिटकॉइन के बॉटम से, और फिर 2021 से अभी की बात करते हैं 364 दिन का अगर कंसिडर लिखते हैं, जो आपको ये रेड बॉक्स दिख रहा है, वहाँ हमने इसका बॉटम देखा जो कि $15,000 के आसपास था। लेकिन जो ये रैली हम कहते हैं कि हमने देखा कि जहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की बात हो रही है, 15,300, 15,500 बॉटम देखने के बाद अगर 1064 दिन में से हम अभी कितने दिन रह गए, 1000 दिन के आसपास रह गए हैं। अगर 1000 दिन के अंदर देखते हैं तो बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई छू सकता है या और ज़्यादा यहाँ से ग्रो कर सकता है, ये चार्ट भी कहता है। तो आप कह लीजिए एक बड़े साइकिल के अंदर एक छोटा सा हम बुल रन इस टाइम पे फील कर रहे हैं, और हो सकता है हाल्विंग से पहले थोड़ा करेक्शन देखने को मिले। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक और डाटा है मेरे पास में, और मैं आपको ये बताया पहले भी शेयर किया हुआ है। 2017 में हमने बिटकॉइन का बुल रन देखा, ठीक है, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया, $20,000 पे आया, फिर हमने नीचे देखा, 18 बुरा रहा, लेकिन उसका 1 साल बुरा रहा। 19 के अंदर हमने ज़बरदस्त रिटर्न देखे, और आप देखोगे Q1 के अंदर 8-8.5% और Q2 के अंदर लगभग 160% का रिटर्न देखा। अब वही चीज़ 2020 में हमने बिटकॉइन की हाल्विंग देखी, 2021 हमारा बहुत बुरा रहा, अब 2022 1 साल बाद हम वही दोबारा से फॉर्म में बिटकॉइन आ रहा है, और आप देखोगे अभी तक 26% का ये रिटर्न दे चुका है पिछले 10-15 दिनों के अंदर ही। तो ये चीज़ें आपको कंसीडर करनी है। ये डाटा को आप कंसीडर करोगे, RSI को खंगालोगे, RSI भी अपने ऑल टाइम लो के आसपास थी, ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर थी। तो ये सारी जो कंसीडरेशन अगर आप लेते हो, इन सारी चीज़ों से क्या पता चलता है, और हमने बहुत सिग्नल आपके साथ में शेयर करे, बहुत सारे लोगों ने तब हमें गालियां भी दी, लेकिन आपकी गालियों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा माइंड क्लियर था कि हम आपका नुकसान नहीं कराना चाहते, हम आपको बताना चाहते हैं कि भैया ये सिग्नल्स हैं, आप हमें कुछ भी बोलो, लेकिन हाँ ट्रेंड रिवर्सल देर सवेर में होना था, और डाटा वो बता रहा था, और हमने वही आपके साथ में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ से आपको यहाँ पे अब फ़ायदा मिल रहा है। एक और सिग्नल है कि यहाँ पे सेंटिमेंट्स अच्छे हो रहे हैं, वो है फियर एंड ग्रीड का। अब फियर एंड ग्रीड बता रहा है, जो कि लगभग पिछले हफ्ते जो बात करते हैं 25 पे था एक्सट्रीम फियर में, अब हम फियर वाले जोन में आ रहे हैं 46 के आसपास। और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, तो अगले हफ्ते हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये सेंटिमेंट्स और बढ़िया होंगे, और यहाँ पे एक फोमो के अंदर जो जब आम आदमी घुसता है तो शायद हमें देखने को मिले। दो चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई कि बिटकॉइन के अंदर हमें ऑल्ट सीज़न कब देखने को मिलेगा, और बिटकॉइन का अब यहाँ पर क्या ट्रेंड चलता है। हाल्विंग से पहले हम एक बुल साइकिल के अंदर होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भैया बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से लगता क्या है, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है। बिटकॉइन ने एक जो बुलिश सिग्नल दिया है वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको ये बोला था 50 दिन के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर स्टेबल कर रहा है, एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, चार्ट में दिख रहा है। फिर ये 100 दिन के ऊपर ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ, जो येलो लाइन आपको दिख रही है वो भी एक बुलिश सिग्नल था। अब तीसरा बुलिश सिग्नल है जो कि इसने एक्सप्लोड किया है। 200 डेली मूविंग एवरेज कोई छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं होता है, और यहाँ पे इसने बड़ा मक्खन की तरह उसको ब्रेकआउट किया है, जो कि एक बड़ा सिग्नल है। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है $19,600 जो हमारा
टारगेट भी था, इसने हिट किया। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है, जो हमें लगता है कि इसके ऊपर क्लोज किया है तो मेंटेन करना चाहिए, अगर यहाँ मेंटेन करता है तो खेल खुलेगा। और फिर अभी जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो ना लगभग $21,000 पे, वो इस वजह से है, जो 9 मंथली मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर यहाँ मेंटेन कर पाता है या इसको ब्रेकआउट करता है तो ये $23,000 को ट्राई करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान रखने का है कि फ़िलहाल के लिए दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, लगभग ये आती है $18,000। तो जो इम्पॉर्टेंट एक और सपोर्ट है वो है लगभग $19,600। अगर यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, टारगेट क्या हो सकते हैं अगर यहाँ मेंटेन करता है तो $21,300। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर इसको मिलता है लगभग $23,000 से $24,000 का जोन, जो कि वहाँ जाता है तो आप समझ लीजिए कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारे अगले टारगेट हो सकते हैं। क्योंकि ये जो बुलिश सिग्नल है 200 डेली मूविंग एवरेज का, वो कुछ छोटा मोटा सिग्नल यहाँ पे नहीं है। ये तो थी हमने जो बात करी है बिटकॉइन को लेके। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, बहुत सारे जो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर इथीरियम का क्या लगता है। इथीरियम का भी हमने आपको बताया था कि $1,600 के आसपास इसको एक टारगेट हो सकता है अगला, अगर यहाँ ये मेंटेन करता है, क्योंकि 200 इसने भी ब्रेकआउट किया और आप देखो इथीरियम के अंदर जैसे इसने ब्रेकआउट किया तो कितना बड़ा पंप हमें देखने को मिला। $1,600 इसका टारगेट हो सकता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये वीकली कैंडल के अंदर जो इसका जो आप कह लीजिए जो हमें टारगेट या रेजिस्टेंस मिलता है लगभग $1,800 साढ़े $1,800 इसका अगला टारगेट हो सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया अभी बिटकॉइन की वजह से पंप कर रहे हैं, बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होगा तो ये सारे कॉइन्स भी आपको पंप होते दिख सकते हैं। अगर मैं मैटिक की बात करता हूँ तो मैटिक क्यों आप कह लीजिए $0.1 के आसपास इस टाइम पे एक इसका रेजिस्टेंस है, या हमारा जो टारगेट था इसने जो है अचीव किया है। अगर इसके पार जाता है तो $1.3 तक ये भी जा सकता है। इसके अंदर भी पोटेंशियल है जिस हिसाब से इसका यूज़ केस है और बहुत सारी चीज़ें अपडेट निकल के आ रही हैं। डॉज कॉइन को लेके अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हमने आपको बोला था कि 200 जो डेली मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस था, वहां रहा। उसको जब इसने ऊपर क्लोज किया तो आप देखो एक्सप्लोड किया और अभी जो है लगभग $0.087 पे चल रहा है। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है लगभग $0.08 के ऊपर तो इसका अगला टारगेट 0.1 से लेके 0.11 या 15 तक भी ये जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। शिबा इनू के अंदर जो है आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है 200 डेली मूविंग एवरेज, जो कि आता है लगभग 0.0000105 हमने आपको बोला भी था 1070 के आसपास इसका टारगेट होना चाहिए, वो इसने हिट किया। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो गेम खुलेगा और ये खिलेगा, गेम खुलेगा तो और ये जा सकता है लगभग 1250 के आसपास, 1170, 1165 और फिर 1250 इसके अंदर भी पोटेंशियल है। और हमें लग रहा है अगर बिटकॉइन यहाँ थोड़ा स्टेबल करता है या 19,600 या $20,000 से ऊपर मेंटेन कर पाता है तो हम जो है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी बड़ा पंप देख सकते हैं। जल्दी हम और ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट आपके साथ में यहाँ शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये सीज़न है, कई बार 2 महीने बाद ऐसा मौका आया है कि हम जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं और ये कब तक चलेगा यू नेवर नो। लेकिन हाँ, जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, लेकिन इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप नहीं उठा पाओगे। आज से 1 महीने पहले या जब हम बोलते थे हफ्ते भर पहले कि भैया ले लो एंट्री, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10-20% अगर नीचे भी चला जाएगा तो आप 10-20% देखो या आज 25% बढ़ा हुआ है वो देखो, डिसाइड आपको करना था। हमारा पर्पज़ नुकसान कराने का बिल्कुल भी नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और हम जो समझाने की कोशिश करते हैं आपको, उससे आपको भी फ़ायदा होता होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। अभी के लिए मैं बता लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।